हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अंग्रेजी में कुछ नहीं आता तो क्या करना। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, देखिए मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अंग्रेजी में पास होने का बेहतरीन तरीका। स्टूडेंट अगर आप लोग इस तरीके से फॉलो कर लेते हो, ये ट्रिक अगर जान लेते हो तो आप लोग को इंग्लिश में 70 में 70 नंबर पक्का आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप लोग अंग्रेजी में पास होना चाहते होंगे तो ये बेहतरीन तरीका देख लो, कोई बताने वाला नहीं। अगर अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता हो तो ये ट्रिक लगा देना, आपको 70 में 70 पक्का आएगा। ठीक है, अगर आप सभी तक अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये ट्रिक आप लोग जरूर तैयार करके जाना, जरूर सीख के जाना। ठीक है, फिर भी आप हो जाएंगे पास। अगर कुछ भी नहीं आता है तो अगर ये ट्रिक लगा देते हैं तो आप लोग पक्का पास हो जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। और पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो कोई नहीं बताया, ठीक ना। मैं जो ट्रिक लेकर आया हूं, अगर आप लोग को इसको अगर मेरे चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ऐसे पेपर मिलेगी, ठीक ना। उसके बाद में आपको मिलेगी ऐसी कॉपी, ठीक ना। अब आपको कॉपी भी मिलेगी। देखिए अब मैंने आपको बता दिया हूँ कैसे किस प्रकार आपको, अगर अंग्रेजी में कुछ भी नहीं पढ़े, अंग्रेजी में कुछ नहीं आता तो ये जरूर ट्रिक इस्तेमाल करके जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको फुल नंबर 70 में 70 फोड़ के आओगे। ठीक है, क्लास 10 2025 का इंग्लिश का वायरल पेपर ले आया हूँ, ठीक ना। और उसके बाद में देखिए यही पेपर आपको इस प्रकार मिलेगा। उसके बाद में आप लोग पेपर ऐसे पाए, ठीक ना। अब उसके बाद में क्या करना होगा, देखिए बोला है कि 3 आवर 15 मिनट, यानी कि आपको पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट टोटल दिया जाएगा, ठीक ना स्टूडेंट। अब आपको क्या करना होगा, देखिए नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट 15 मिनट और अलॉटेड द कैंडिडेट फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि 15 मिनट आपको पेपर को हल करने के लिए टोटल पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक ना। ऑल क्वेश्चन ऑल कंपल्सरी, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्या बोला है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ द 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग ए मार्क्स इज द रीड द क्वेश्चन वाइज द इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको 20 टू बहुविकल्पीय प्रश्न देगा, जिसमें से आपको क्या करना होगा, छांटना होगा, ठीक ना स्टूडेंट। तो ये कहाँ आपको छांटना होगा, इसी ओ या मार्कशीट में। ओ या मार्कशीट आप लोग को भरना आता है कि नहीं मैंने बता दिया। देखिए ओ या मार्कशीट ऐसे भरते हैं, ठीक है ना। क्लास 10 का तो आप लोग ओ या मार्कशीट नहीं देखे हैं कैसे भरते हैं, मैंने वीडियो बना दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताता हूँ। अगर मान लीजिए ऐसे पेपर मिला आपको, अगर मान लीजिए आपको पार्ट ए में पैसेज आ गया है ना। अब क्या क्या बोला, थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। बोला क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन, आंसर दी क्वेश्चन दे फॉलो। देखिए आपको पैसेज मिला कि नहीं मिला, पैसेज मिला। अब आपको पैसेज में क्या क्या बोला है, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसे छोड़ दो, आप सीधे अपने क्वेश्चन पे जाओ। क्या क्या बोला देखते हैं हम लोग। हु वाज दी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो मैं टिक लगा दिया हूँ, लेकिन आपको पैसेज में छाटना होगा। सुभाष चंद्र बोस कौन थे स्टूडेंट, तो सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर। देखिए यहीं पर आपको मिलना चालू होगा कि नहीं, ग्रेट लीडर। तो आपको यहीं पर ऐसे मार देना है, एक ग्रेट लीडर, टिक लग गया। नेक्स्ट क्या बोला उसको भी देख लेते हम लोग। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा का नारा किसने दिया था। तो यहीं पर अभी देख लेते हम लोग, कहाँ पर है, यहाँ पर मिला, गिव मी ब्लड एंड विल गिव यू फ्रीडम, है ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा का नारा किसने दिया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको ऐसे करना होगा, ठीक ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद तीसरा क्या, इंडियन नेशनल आर्मी वाज द ऑर्गेनाइज्ड बाई, यानी कि इंडियन नेशनल जो थे आर्मी ऑर्गेनाइज बाई किसके द्वारा के थे, तो चलिए ये पर देखते हैं। तो इंडियन आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस कौन थे स्टूडेंट, तो ये सुभाष चंद्र बोस थे, इंडियन आर्मी थे। देखो ही ऑर्गेनाइज द इंडियन आर्मी कौन थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस का पूरा पोथी है हुए, तो सुभाष चंद्र बोस थे ये, ठीक है ना, क्लियर हुआ। देखिए इस प्रकार आपको है। और सी वाज दी हाँ मार्केट विथ दी हर, तो ये है बेंट करते हैं। तो किस प्रकार आपको कॉपी लिखना है, चलिए मैं उसको बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको इस प्रकार आपको कॉपी मिलेगी, ठीक ना, कॉपी मिलेगी। अब उसको क्या करना हो, सबसे पहले आपको स्केल की शायद स्केल लेना है, और एक काला पटरी स्केल लेना है। सेम ऐसे पहले आपको अंडरलाइन कर देना है, चीना खींचना है, खींच दो जल्दी से। उसके बाद में यहाँ पर भी हम लोग खींच देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा, खींच दिए। अब आपको पहला है कौन सा है, तो इसको पैसेज है ना, पैसेज है पार्ट ए। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालो पार्ट ए, ठीक ना, क्या डालते हैं पार्ट ए,
राइटिंग से आपको डालना होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डालो, नंबर मिलेगा। ठीक ना स्टूडेंट, ठीक ना। उसके बाद में ऐसे पट्टे की सहायता से आपको अंडरलाइन कर देना होगा कि देखने में अच्छा लगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या बोला है, ये पैसेज आए, तो पैसेज यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 1 है। यहीं पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द सुभाष चंद्र बोस, तो आपको लिखा क्वेश्चन नंबर 1, यहीं पर लिखो क्वेश्चन एंड टू आंसर AN। ठीक ना, आंसर नंबर कौन है, फर्स्ट है। ठीक ना, फर्स्ट है। अब आपको क्या बोला था, इसमें राइट उत्तर कौन है स्टूडेंट, तो ये आपका राइट उत्तर सी का ए है। तो आपको यहीं पर सी का ए लिख देना, यहीं पर लिखना है सी। ठीक है ना, क्या लिखना है, जो है एक ग्रेट लीडर, क्या है स्टूडेंट, एक ग्रेट लीडर। ठीक ना, लिखो ए ग्रेट लीडर। क्लियर हुआ, इस प्रकार आपको लिखना होगा। और दूसरा क्या मैंने बताया हूँ, दूसरा है टू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो दूसरा आपको लिखना होगा, यहीं पर आपको डालना होगा। ये आपका पहला हो गया। ठीक ना, यहीं पर आपको लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका दूसरा है। दूसरा क्या बोला, तो क्वेश्चन आंसर लिखो, क्वेश्चन टू आंसर। ठीक ना, ये दूसरा है। तो आपको राइट उत्तर कौन है, यहाँ देखा, आपको दिखा देता हूँ, ये है सुभाष चंद्र बोस, तो यहीं पर लिखो सुभाष चंद्र बोस, लिखो SUBHAS सुभाष, CHANDR। ठीक ना, ये आपका क्या हुआ है, बी वाला, तो आपको इसे बी बना देना है। क्लियर हुआ दोस्तों, सेम ऐसी प्रकार आपको कॉपी में लिखना हो। ठीक ना, और तीसरा क्या बोला है वो भी देख लेते हम लोग। बोला है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो तीसरा आपको ऐसे लिख देना है, जो जिस प्रकार हो वैसे आपको उतार देना होगा। ठीक ना, अगर आपको नंबर पाना होगा, अगर आप लोग कॉपी में इसी तरह लिख के आते होंगे तो आपको इसमें नंबर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक ना, आंसर। ठीक ना, इस प्रकार लिखना है। इसका राइट उत्तर क्या होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला है कि ये सुभाष चंद्र बोस है, इसको भी राइट उत्तर सुभाष चंद्र बोस, तो यहीं पर जल्दी से लिख देते हैं हम लोग। और जितना हो सके राइटिंग से लिखोगे तो आपको नंबर भी मिलने का चांस, बोनस अंक मिल जाएगा। क्या होगा है, सी वाला, तो इसका राइट उत्तर सी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपको ऐसे लिखना होगा। तो एक और है, एक और बता दूं, कर लोगे, चलो कर लोगे। तो इस प्रकार आपको जितना हो सके ऐसे कर लेना होगा। ठीक ना, पढ़कर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब मैं अगला बताता हूँ। अगला मेरा क्या बोला है, देखिए ये आपका वहाँ 8 तक आप लोग कर लीजिएगा। अब अगला मैं बताता हूँ क्या बोला, उसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो अच्छा दिखेगा। 9th क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई बट देखो ये भी आपको पैसेज दिया गया है। अब पैसेज में पहले नंबर पैसेज को पढ़ने का तरीका देखिए, पढ़ना नहीं जाता पैसेज को, बोला क्या, क्वेश्चन पे सीधे चलते हम लोग। द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, भाई फ्रीडम मान स्वतंत्रता के लोग, ब्लैक लोग कौन थे, किस देश के रहने वाले थे, तो कहाँ लिखा है जल्दी देख लो, टिल्ड कहाँ लिखा है, देखो ये लिखा, आई saw that it was the not जस्ट माई फ्रीडम डेट वाज सेटल्ड। तो आपको इसे मार देना, टिक मार। देखिए यही में आपका पैसेज का उत्तर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, पैसेज को पढ़ना नहीं ज़्यादा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार आप लोग सारा ऐसे ऐसे कर लोगे। चलिए अब लिखना कैसे है मैंने बता दूँ, इसी प्रकार आपको लिखना होगा, इसमें नंबर मिलेगा। ठीक ना, अब देखिए अब आपको इसमें क्या करना होगा, मान लीजिए तो कर, ये तो अब सब पैसेज है। ठीक ना, अब आपका आता है यहीं से, क्या आता है स्टूडेंट, देखिए अब मान लीजिए आपका यहीं से आपका आता है क्या, मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक ना, आपको दिक्कत नहीं रहेगी। क्या बोला है कि देखिए राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम क्या बोला,
एंड दी विजिटिंग ड्यूरिंग द, यानी कि आपको अपने दोस्तों को क्या लिखना, एप्लीकेशन लिखना होगा, ठीक ना। अब एप्लीकेशन सबसे पहले क्या लिखना होगा, तो एप्लीकेशन लिखने का तरीका देखिए क्या वो बोलता है, राइटिंग जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले राइटिंग, मान लीजिए ऐसे, चलिए पीछे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेम फिर भी पीछे एक अंडरलाइन करना होगा, इसको जल्दी से कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना स्टूडेंट। मान देखिए राइटिंग, तो आपको जिस, मान ली 22वां है तो क्वेश्चन नंबर लिखो 22वां, क्या लिखो क्वेश्चन नंबर, ये आपका 22 है, जो कि आप लोग ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए इसके माध्यम से। ठीक ना, ये आपका राइटिंग यहीं से चालू होता है। ठीक ना, राइटिंग, ठीक ना। अब क्या बोला है उसको भी एक बढ़िया से हम देख लेते हैं। क्या बोला है कि राइट ए टू दी फ्रेंड योर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे। अब यानी कि अपने दोस्त को एप्लीकेशन लिख दिए, वो होली पे यानी कि छुट्टी के लिए कहाँ यात्रा पर निकला है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का देखिए, एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना ज़्यादा जरूरी होता है। तो एप्लीकेशन में स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ, एप्लीकेशन ये ज़्यादा जरूरी होता है। कौन कौन, सबसे पहले ये 5 बातें आपको जरूरी है। पहला बातें कौन कौन है, देखिए सबसे पहले आपको उस चीज़ के लिखना है, यानी कि नेम, नेम में लिखना है किस जगह आपका वो दोस्त गया है, ठीक ना। आपको पहले बात नेम लिखना। दूसरी बात क्या लिखना है, वो मतलब कितने तारीख को, डेट लिखना है, क्या लिखना है, डेट, ठीक ना। और तीसरी बात क्या लिखना है आपको, आपको उसके बारे में लिखना है पॉपुलेशन, यानी कि निश्चय यहाँ स्पष्टीकरण, पॉपुलेशन, POPLUCTIN, ठीक ना। उसके बाद में आपको लिखना है समरी, SUMMARY। अब उसके बाद बस इतना 4 बातें ध्यान से अगर लिख देते हैं। हेडिंग में अगर आप लोग ऐसे लिख देते होंगे, ये निबंध आपको जो है ये ऐसे जिसको बोलते हैं, आप लोग अच्छे से लिख देते हैं तो आपको यहीं से कितना नंबर मैंने बता दी हूँ, आपका 4 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक ना स्टूडेंट। और निबंध लिखने का तरीका नहीं पता होगा, मैंने वीडियो बना दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए, अब हम लोग अगला चलते होंगे। अगला मेरा क्या बोला है, देखिए मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं बोल दिया हूँ कि बताने को तो बताऊंगा। ये ग्रामर तो ग्रामर तो आप तो कर लेंगे। देखिए अब मान लीजिए ये आता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कैसे करना है चलिए वो भी बता देता हूँ। तो मान यहीं से आपका ये 22वां है, उसके बाद में ये कैसे मान लीजिए आपका 22वां डी है, उत्तर लिखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का डी, ठीक ना। ऐसे आपको अंडरलाइन पटरी की सहायता से कर लेना, आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक ना स्टूडेंट। क्या बोला है देखिए मैं बताता हूँ, ट्रांसलेट टू दी इनटू दी इंग्लिश। तो हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। तो देखिए अब आपको ट्रांसलेशन को हल कैसे करते हैं, आप कुछ भी करना नहीं स्टूडेंट, सेम उसी प्रकार को आपको उसका के लिए मीनिंग इधर से उधर कर देना, पूरा उतार देना। तो हमने, तो देखिए हम 27 दिसंबर को 27 दिसंबर कर देंगे, और अपनी आवर ग्रैंड मदर। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको बनाने का तरीका। तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी लिखो, ही ट्रांसलेट TRANSLA ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, ठीक ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत। अब देखिए अब आपको स्टूडेंट क्या करना, सबसे पहले यहीं से आपको लोग चालू कर दीजिए। क्या बोला कि हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। तो हमने क्या क्या मीनिंग होता है, वी आर, अब सेलिब्रेट, मनाया, मनाया सब्जेक्ट कौन है इसमें, मनाया। तो मनाना क्या होता है, सेलिब्रेट, CELEVR, सेलिब्रेटेड आवर ग्रैंड मदर, GRAND ग्रैंड MOTHER ग्रैंड मदर, ठीक है। आवर सेलिब्रेट ग्रैंड मदर 20 लिखो
20 दिसंबर DECE। अपने मन से शब्दों को क्या करना, केवल शब्दों को इधर से उधर करना है, पूरा नंबर मिलेगा स्टूडेंट। देखिए ये होता है, जानते हो क्या, ये होता है आपको अनुवाद करना, इसका कुछ करना है नहीं, क्योंकि ये सिंपल टेंस में बनाएगा ना। 25 बर्थडे TH, ठीक ना। इस प्रकार आपको ऐसे लिख देना है। बस आपको शब्दों को थोड़ा इधर उधर करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आगे लिखना है, जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठा हुए थे। जाड़े के देखिए, यानी कि जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठा हुए थे। तो आप लोग इस प्रकार लिखो, हाँ जाड़े, तो लिखो दी विंटर, विंटर माने जाड़ा, मीनिंग थोड़ा पता होना चाहिए स्टूडेंट। द विंटर ऑफ, द विंटर ऑफ हॉलीडे उसके बाद में इकट्ठा की स्पेलिंग होता है कन्वर्ट, माने बिटोरना, कन्वर्ट करना, इकट्ठा करना, कन्वर्ट ऑफ द रीजन, ठीक ना। इसी प्रकार आपको स्टूडेंट बना बना कर लिखना होगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस प्रकार आपको ये अपनी हो गया, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट। अब स्टूडेंट देखिए क्या बोला, वाई वाट द पोस्टमैन लाफ हार्टली, यहाँ पर आते हैं 25वां। तो इसको मैं बता देता हूँ कैसे आपको इसको भी करना होगा। सब कुछ बताऊंगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बारीकी से बताऊंगा, ठीक ना। देखिए अब आपको मैंने क्या बोला, ये 25वां है, तो यहीं पर आपको लिखो लिटरेचर 25वां, ठीक ना। लिटरेचर है LIT, ठीक ना, ERATURE, लिटरेचर है, ठीक ना स्टूडेंट। उसके बाद में ये 25वां है, तो क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन टू आंसर 25वां, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग हल्का से इसको क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा कि देखने में बेस्ट लगे। अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आता तो ऐसे करके जाओगे भाई, नंबर मिलेगा, ठीक ना। देखिए अब स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्या बोला, इसी में वो आपको उत्तर मिलेगा, व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली। तो यहीं से आपको लिखो, देखो क्वेश्चन बोला ना, ये आपका पहला क्वेश्चन बोला, तो यहीं पर आपको आंसर डालो। अब आपको बोला, देखिए तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्वेश्चन पढ़ लिए, तो ये देखिए द पोस्टमैन, हाई वाई डिड का द पोस्टमैन लाफ हार्ट, लिखो द पोस्टमैन लाफ हार्टली, दी लुक्ड लेंचो। अब ये थोड़ा अपने मन से बना कर लिखना है, ठीक ना। बस हो गया, यानी कि देखिए कहने का मतलब क्या था, द पोस्टमैन, देखिए इसी में आपका क्वेश्चन मिला था, कहाँ मिला था क्वेश्चन, यहीं से मिला। देखिए द पोस्टमैन, देखिए व्हाई डिड द पोस्टमैन हार्टली लेंचो, क्यों हंसा था, तो यहीं से द पोस्टमैन लाफ हार्टली द लुक्ड लेंचो, यानी कि लेंचो को देखकर पोस्टमैन हंसा था। अब यहीं पर लिखना है हाँ, ही बिलीव, ई फैथ लिखो, फैथ द गॉड, लेंचो है पोस्टमैन लाफ। देखिए जो लाइन पहले में लिखो वो लाइन लास्ट में भी लिखना, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दोहराना होगा आंसर का, ठीक ना। यानी कि जो पोस्टमैन था वो जोर से हंसा था कि लेंचो को देखकर, कि वह भगवान पर विश्वास करता था, इसलिए लेंचो क्या, वो पोस्टमैन हंसा था। इसी प्रकार आपको स्टूडेंट करना होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब सारा प्रश्न आप लोग ऐसे ऐसे कर, नेल्सन मंडेला, मान लीजिए हु वाज दी नेल्सन मंडेला कौन था, तो नेल्सन मंडेला, देखो अब यहीं से कटो, नेल्सन मंडेला वाज दी क्या थे, कौन थे, कंट्री ऑफ वाइट, वो क्या थे, वो प्रेसिडेंट ना,
क्या कहाँ के प्रेसिडेंट थे, ऐसे मैंने अपने आप को बनाकर जहाँ बा किताब को पढ़कर लिख दीजिएगा था। ठीक, तो स्टूडेंट इस प्रकार आप लोग अच्छे से लिख के जाते हैं तो इंग्लिश में आपका 70 में 70 नंबर पक्का मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।